हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी शॉर्ट स्टोरीज का थर्ड चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं इसका क्या नाम है? द लॉस्ट चाइल्ड। तो इसके जो टाइटल है द लॉस्ट चाइल्ड, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो स्टोरी है एक बच्चे के बारे में है जो कि खो गया है। ठीक है, एक खोया हुआ बच्चा। तो जब ये स्टोरी शुरू होती है तो इसमें एक छोटा सा बच्चा है जो अपने मम्मी पापा के संग एक मेला देखने जाता है। अब उस मेले में बहुत सारी चीज़ें देखता है वो। टॉयज़ देखता है, स्वीट्स देखता है, फ्लावर्स देखता है, बैलून्स देखता है। तो इन सब चीज़ों को देख के वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और इन सब चीज़ों को लेने के लिए अपने मम्मी पापा से वो जिद करने लगता है। लेकिन अचानक क्या होता है, वो बच्चा उस मेले में खो जाता है। तो थोड़ी देर पहले जिन सब चीज़ों को देख के वो इतना खुश हो रहा था, इतना प्रसन्न था, अब वो सब कुछ उसे बुरा लगने लगता है। अब वो सब उसका दुख में बदल जाता है। उसको अब ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो दुखी हो जाता है। तो इस कहानी में हम ये देखेंगे कि ये जो राइटर है मुल्क राज आनंद, इन्होंने कैसा मनोवैज्ञानिक सुंदर चित्रण किया है एक बच्चे के मन का। और साथ ही हमने ये भी समझेंगे, देखेंगे कि लास्ट में वो बच्चा अपने मम्मी पापा को मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity, thick as swarm of bring-colored rabbits issuing from the ward. ये जो समय है वो क्या है? बसंत का समय है। एक फेस्टिवल है जो बसंत के समय पे मनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बसंत का पर्व। यानी बसंत का महीना है और उस समय फेस्टिवल मनाया जा रहा है। फ्रॉम द विंटरी शेड्स, यानी छोटी छोटी गलियों से, है ना, छोटी छोटी गलियों की ठंडी छाँव में से अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनी हुई बहुत सारी भीड़ उमड़ उमड़ रही थी। ठीक है, छोटी छोटी गलियों से भीड़ निकल के आ रही थी और उस भीड़ को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी बिल में से चमकीले रंगों वाले खरगोश उमड़ पड़ते हैं। इस तरीके का महसूस हो रहा था। मैं छोटी गलियों से बहुत सारी भीड़ आ रही थी, सब सजे धजे रंग बिरंगे कपड़े पहन के आ रहे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी बिल में से चमकीले रंगों वाले खरगोश जो है उमड़ पड़े हों। दे एंटर्ड द फ्लडेड सी ऑफ स्पार्कलिंग सिल्वर शाइन आउटसाइड द सिटी गेट्स एंड स्पेड टुवर्ड्स द फेयर। शहर के का जो गेट है, जो फाटक है, उसके बाहर की तरफ से चमकती हुई चांदी जैसी धूप के उमड़ते समुद्र में वो प्रवेश करते हैं। यानी वो भीड़ एकदम, कैसा चित्रण देखिए यहाँ पर जो राइटर ने है, ये जो माहौल था उसका चित्रण कैसे किया है। वो क्या कह रहे हैं कि शहर का जो गेट है, एंट्रेंस है, उसके बाहर की तरफ से चमकती हुई चांदी जैसी धूप, यानी धूप के कलर उन्होंने कैसे बताया? चमकती हुई चांदी जैसी धूप के उमड़ते समुद्र में वे प्रवेश करते हैं। यानी बहुत तेज़ धूप है, दोपहर है और ऐसे समुद्र में वो लोग प्रवेश करते हैं। यानी वो सब भीड़ वहाँ पर मेले में तेज़ गति से बढ़ के आगे उसमें प्रवेश करते हैं। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्स, अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे, कुछ बांस की बैलों वाली गाड़ियों में बैठे हुए जा रहे थे। यानी सब अपने अपने तरीके से वहाँ पर पहुँच रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाई एंड लाफ्टर। एक छोटा सा बच्चा मस्ती व हंसी से एकदम उछलता हुआ कूदता हुआ वो अपने मम्मी पापा के साथ उनकी टांगों के बीचों बीच दौड़ता चला जा रहा था। मतलब वो उस भीड़ में अब इस बच्चे का चित्रण उन्होंने शुरू कर दिया, जिस बच्चे की ये एक्चुअली में कहानी है। तो वो अपने मम्मी पापा के टांगों के बीच में से दौड़ता हुआ जा रहा था और बहुत खुश है, एकदम खुशी से भरा हुआ है ना। बड़ी खुशी से वहाँ पे आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है कि भाई हम तो मेला देखने जा रहे हैं, इसलिए खुश है वो।
The joyous morning gave greeting and unashamed invitations to all to come away into the fields full of flowers and songs. खुशियों से भरा हुआ वह सवेरा उन सभी लोगों को फूलों व गीतों से भरे हुए खेतों में निकल आने पर बधाई व खुला निमंत्रण दे रहा था। यानी सुबह का जो सवेरा था वो इतना खुशनुमा था, इतना अच्छा लग रहा था कि उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुला निमंत्रण दे रहा हो। ठीक है, मतलब उनको इनविटेशन दे रहा है कि आप आ जाइए। उस माहौल का इतना सुंदर चित्रण यहाँ पर इन्होंने किया है। ठीक है, आगे देखिए। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड अरेस्टेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। आओ बच्चे आओ, उसके पापा कह रहे हैं आजा आजा भाई, रुके मत। और उसके मम्मी पापा ने उसे जब पुकारा था तब वो एक लाइन में लगे हुए खिलौनों की दुकान की तरफ बड़े ही आकर्षित होके वो पीछे देख रहा था। वो पीछे रह गया, वहीं रुक गया दुकान पे। आप लोग एग्जीबिशन देखने जाते हो, क्या होता है, मम्मी पापा आगे निकल गए, आप पीछे रह गए, ऐसा होता है ना। ये छोटे बहन भाई आपके पीछे रह गए, आप आगे निकल गए। क्यों? दुकानों पे जो भी टॉयज़ लगे हैं, खिलौने लगे हैं, उनको देखने लग जाते हैं। तो वैसा ही कुछ इस बच्चे के साथ भी हो रहा है। मम्मी पापा कह रहे हैं आओ आओ, वो वहाँ खिलौने देखता हुआ रुक गया है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अब हो क्या रहा है, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। मम्मी पापा ने आवाज़ दी तो उधर दौड़ा। उसके पैर तो उनके द्वारा जो आवाज़ लगाई गई है उसके प्रति आज्ञाकारी थे। मतलब उसके पैर तो मम्मी पापा की आज्ञा मान रहे थे, पर उसके जो आंखें थीं दूर हटते हुए खिलौनों पर, उसकी आंखें अभी भी जमी हुई थी। मतलब पीछे देखता जा रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। वो इस तरीके से चल रहा था वो। ठीक है। एज ही केम टू वेयर हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। जब वह वहाँ पर आया जहाँ पर उसके माता पिता उसकी वेट कर रहे थे, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वह अपने मन की इच्छा को नहीं दबा पाया, है ना। जो सप्रेस हिज डिज़ायर, वो अपनी इच्छा को नहीं दबा पाया जो उसके मन में थी। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। हालांकि वो ये जानता था कि वो मम्मी पापा से कहेगा तो वो उसे इनकार ही कर देंगे। तो वो कह रहे हालांकि उसके माता पिता की आंखों में इनकार, पुरानी व ठंडी नज़र को वो अच्छी तरह से जानता था कि मैं कुछ भी मांगूंगा तो ये मना ही कर देंगे, लेकिन फिर भी बेचारा कोशिश कर रहा था कि मैं कह दूँ तो शायद ये दिला दे मुझे, है ना। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लेडेड। उसने कहा कि मुझे वो खिलौना चाहिए। प्लीडेड मीन्स होता है उसने विनती की, उसने कहा प्लीज़ मुझे वो खिलौना दिला दो। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे। अब उसके पापा ने उसको अपनी आँखों से देखा। कैसी आँखें? लाल लाल आँखें। और ये कैसी थी? उसकी जानी पहचानी, जिस तरीके से वो गुस्से में देखा करता था, है ना, फैमिलियर वे। तो उसकी जानी पहचानी जो शैली थी, उसके पिता ने उसकी तरफ लाल लाल आँखों से देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैच सैड, लुक चाइल्ड वॉट इज़ बिफोर यू। अब उस दिन जो है मम्मी ने उसके ये देखा कि अभी भाई इस पर डांट पड़ी, तो वो थोड़ी सी द्रवीभूत हो गई, थोड़ी सी बेचारी उसके लेके उस पर तरस आया कि अभी कहीं इस बच्चे पर डांट ना पड़ जाए। तो उसने क्या करा, माँ थोड़ी सी उसके लिए नरम हो गई। मतलब पापा गुस्सा कर रहे थे, मम्मी थोड़ी सी नरम हो गई। उसने कहा, उसने उसकी उंगली पकड़ी, अपनी उंगली उसको पकड़ाई, देखो बेटा देखो वो क्या है। इस तरीके से उसने बच्चे को बहलाने की कोशिश की। देखो तुम्हारे सामने क्या है, ऐसे बोला उसने। द फेंट डिस्गस्ट ऑफ द चाइल्ड्स अनफुलफिल्ड डिज़ायर हैड हार्डली बीन क्वेल्ड इन द हैवे। बच्चे की जो इच्छा थी, कैसी इच्छा? अतृप्त इच्छा थी,
वो हल्की निराशा अभी मुश्किल से सिसकी के साथ माँ में बदली थी। मतलब वो जो डर गया था ना बच्चा, एकदम से रोने वाला था, लेकिन माँ ने उसको संभाल लिया, तो वो बजाय रोने के, सिसक सिसकी भरने के, वो एकदम से माँ में बदल गई बात उसकी। हैवी पाउंटिंग सॉब ऑफ आ ब्रीथ मदर, मतलब वो बेचारा रोते रोते माँ बोल गया कि भाई बचा लो, पता नहीं पिटा पापा से मैं। ठीक है। वेन द प्लेजर ऑफ वॉट वॉज बिफोर हिम फिल्ड हिज एगर आई, और तभी क्या हुआ, जो कुछ अब उसके सामने था वह उसकी उत्सुकता आंखों में समा गई। मतलब माँ ने जो उसे दिखाया ना, तो उसकी उत्सुकता, उसका प्लेजर, उसका आनंद उसकी आंखों में समा गया। मतलब बच्चा बहल गया, उसे कुछ और दिख गया। अब क्या दिखा, दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड ऑन विच दे हैड वॉकड सो फार, उन लोगों ने उस धूल भरी सड़क को छोड़ दिया जिस पर वे अब तक चल रहे थे। ठीक है। इट वेंडेड इट्स वेरी वे सर्क्यूटसली टू द नॉर्थ, वह तो चक्कर काटती हुई उत्तर की ओर चली गई, है ना। वो जो वेरी वे थी वो नॉर्थ की ओर चली गई, यानी वहाँ से अब घुमाव आ गया, वो रोड तो चक्कर काटती हुई नॉर्थ की तरफ चली गई। दे हैड कम अपॉन द फुटपाथ इन अ फील्ड, अब वो एक खेत में एक फुटपाथ पर आ गए थे। फुटपाथ से मतलब यहाँ पर खेत की जो पगडंडी है उस पर वो लोग अब उतर गए थे। ठीक है। इट वॉज अ पोरिंग मस्टर्ड फील्ड pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land, a river of yellow liquid light, ebbing and falling with each fresh eye of wild wind. वो फूलों से भरा हुआ एक सरसों का खेत था जो मीलों तक सपाट फैली हुई धरती पर पिघले हुए सोने की भांति इस छोर से उस छोर तक फैला हुआ था। ठीक है। और वो कैसा लग रहा था, वह पीली पिघली हुई रोशनी की एक नदी थी। मतलब चारों तरफ पीले ही पीले सरसों के इतने खेत दिखाई दे रहे थे, तो वो कैसे लग रहे थे कि पीली पिघली हुई रोशनी की एक नदी हो जो मस्त हवा के हर ताज़ा झोंके के साथ उठती व गिरती थी। ठीक है। एड ऑफ वाइल्ड विंड एंड straying in places into broad rich tributary streams, yet running in a constant sunny sweep towards the distant mirage of an ocean of silver light. और जगह जगह पर, स्थान स्थान पर चौड़ी गहरी सहायक धाराओं में भटक रही थी। यानी जैसे सब धारा नहीं होती नदी की, कहीं सकड़ी कहीं चौड़ी, तो जगह जगह पर क्या हो रहा था, चौड़ी गहरी सहायक धाराओं में वो भटक रही थी। तो भी वो एक स्थिर व धूप वाले प्रवाह के साथ रुपहली रोशनी वाली दूर तक मिराज, मिराज क्या होता है, मिराज होता है मृग तृष्णा। मृग तृष्णा क्या होती है, अब कभी रेगिस्तान में जाओ तो रेगिस्तान में क्या होता है, पानी दिखाई देता है लेकिन असल में वहाँ पानी होता नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा। ठीक है। तो उसकी रोशनी कैसी थी, मृग तृष्णा की दिशा में दौड़ी जा रही थी। मतलब दूर तक ऐसा ही पीला ही पीला पीला ही पीला नजर आ रहा था। अब वो वहाँ पर सरसों थी या नहीं थी ये नहीं मालूम है, लेकिन वो कैसे महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई मृग तृष्णा हो। ठीक है। वेयर इट एंडेड ऑन वन साइड स्टूड a cluster of low mud walled houses thrown into relief by a dense crowd of yellow robed men and women, from which arose a high pitched sequence of whistling, cracking, squeezing, roaring, humming noise sweeping across the groves to the blue throat sky like the weird, strange sound of Shiva's mud laughter. अब जहाँ, अब वो जो नदी थी
जहाँ वो समाप्त हो रही थी वहाँ एक तरफ को कच्ची मिट्टी के नीचे नीचे घरों का एक झुंड खड़ा था, ठीक है, जिसके किनारे से पीले कपड़े पहने हुए स्त्री और पुरुषों की बहुत सारी भीड़ जा रही थी वहाँ से, जिसमें से सीटी बजाने की, चीख पुकार की, चूहे की सी और रोर यानी गर्जन की सी, गुनगुनाने की सी आवाज़ें आ रही थीं, ठीक है, जो वृक्षों के कुंज में से गुजरते हुए शिव के अलौकिक रौद्र अट्टहास की भांति नीलकंठ आकाश की ओर निकल रही थी। यानी उसमें जो तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी ना, उसका यहाँ पर वर्णन किया है। भीड़ होती है, भीड़ में क्या होता है, जगह जगह बहुत सारे शोर मचते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारे राइटर हैं मुल्कराज आनंद, उनने बहुत ही कीन दृष्टि से यानी बहुत ही बारीकी से हर आवाज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में, मतलब एक पूरा मेले का चित्रण किया है उन्होंने। तो इसलिए उन्होंने बताया कि कैसी कैसी आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी, ठीक है। द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर एंड मदर, स्टर्ड with the shrill joy and wonder of this vast glory, and feeling that they too wore the evidence of this pure delight in their face. बच्चा जो है अपने माता पिता की तरफ देख रहा था। उसने देखा कि ये जो इतना विस्तृत सौंदर्य है ना, इतना विशाल सौंदर्य जो है, उसके आनंद और आश्चर्य से वो पूरी तरह से यानी कैसा हो गया था, तृप्त हो गया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के, है ना। उसने महसूस किया कि उसके माता पिता भी ये जो प्योर आनंद है, इतना शुद्ध आनंद है, जो हरियाली थी, इतना सुंदर दृश्य था वहाँ का, है ना, उसके आनंद को अपने चेहरे पर धारण किए होंगे। मतलब जितना वो बच्चा प्रफुल्लित हो रहा था, उसको लग रहा था उसके माँ बाप भी उतने ही खुश हो रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए sorry wore evidence of the pure delight of their face. He left the footpath and plunged headlong into the field, prancing like a young cloud, his small feet teeming with the fitful gust of wind that came rich with the फ्रेग्रेंस ऑफ मोर डिस्टेंस फील्ड्स। आगे देखिए, और उन्होंने क्या किया, वो जो फुटपाथ था, पगडंडी थी, उसको छोड़ दी तथा एक युवा जो घोड़ा होता है, छोटा घोड़ा जो होता है, पोनी, उसकी भांति कूद फान करते हुए पूरी तरह से उस खेत में घुस गया, ठीक है। और अधिक दूर के खेतों से जो फ्रेग्रेंस यानी सुगंधित हवा के झोंके आ रहे थे, उनके साथ वो अपने छोटे छोटे पैरों की लय व ताल मिला रहा था, ठीक है। आगे देखिए, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गर्डी पर्पल विंग्स, इंटरेस्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। जो ड्रैगन फ्लाई होती है टिड्डियाँ, तो टिड्डियों का एक झुंड तेज़ बैंगनी रंग वाले पंखों को इधर उधर उड़ा रहा था और फूलों में से मिलने वाली जो मधुरता होती है, फूलों में जो मिठास होती है, जो पराग होता है, उसको खोजती हुई एक अकेली काली तितली की उड़ान में बाधा डाल रही थी। यानी वह टिड्डियों का दल था और वहाँ पर एक काली तितली आ गई थी, जो क्या ढूंढने आई थी, स्वीटनेस यानी पराग ढूंढने आई थी, उसकी मधुरता ढूंढने आई थी। उसमें बाधा डाल रहे थे उसके उड़ने में। द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विद हिज गेज। उस बच्चे ने, गेज मतलब उस पर नज़र रखना, तो वो बच्चा जो है उन पर नज़र रखे हुए उस बालक ने उनका तब तक पीछा किया टिल one of them would fold its wings and rest, and he would try to catch it.
तब तक पीछा किया तब तक कि उनमें से एक अपने पंख मोड़कर आराम से बैठ नहीं गया और उन्हें पकड़ने की चेष्टा नहीं कर ली। वो बच्चा तब तक उसके पीछे पीछे भागता रहा, ठीक है, जब तक उसको पकड़ने के लिए ट्राई नहीं करा। चेष्टा करना मतलब ट्राई करना, कोशिश करना। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन जैसे ही वो उसे अपने हाथों से पकड़ने को हुआ और तो क्या हुआ, उसने अपने पंख फड़फड़ाता हुआ वो हवा में ऊपर चला गया। वो उसे पकड़ नहीं पाया, उड़ गया वो हवा में। वन बोल्ड ब्लैक बी हैविंग evaded capture sought to tempt him by winning round his ear and nearly settled on his lips when his mother gave a cautionary call, "Come, child, come," on the footpath. अपने को उसकी पकड़ से बचाते हुए एक जो है करेजियस साहसी काले भौरे ने उसके कान के पास अपनी गुनगुन से उसे रिझाने की कोशिश की तथा वह तो लगभग एकदम उसके लिप्स पर, उसके ओठों पर बिल्कुल बैठ ही गया था काला घोड़ा कि तभी उसकी माँ ने उसे क्या किया, एक आवाज़ लगाई और कैसी एकदम से जैसे चेतावनी दी हो, आओ बच्चों जल्दी आओ, मेरा बच्चा जल्दी से इधर आ जाओ पगडंडी पे, ऐसे करके उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगा दी, मतलब बहुत हो गया, आ जाओ जल्दी से। ही रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insect and worms along the footpath that were teeming out from their hiding place to enjoy the sunshine. वो जो है बच्चा जो है बड़ा खुश था और खुशी से अपने माता पिता की तरफ दौड़ा और कुछ देर के लिए उनसे आगे निकल गया, लेकिन जल्दी ही फिर से वो क्या हो गया, फिर से मतलब भाग के एकदम से आगे निकला और जल्दी ही क्या हुआ, पीछे उनसे छूट गया। वो पगडंडी के उन छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स थे, इंसेक्ट को हिंदी में बोलेंगे कीट पतंगों की तरफ आकर्षित हो गया, जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने अपने छिपने के स्थान से निकलकर चले आ रहे थे। यानी वो जो जब कीट पतंगे जब धूप निकलती है तब ज़्यादा सामने निकल के आते हैं। जो लोग गांव में या खेत खलिहानों के बीच में रहते हैं उन्हें पता होगा कि ये धूप सेकने के लिए बाहर निकल के आते हैं। तो वो जो कीट पतंगे थे वो धूप का आनंद लेने के लिए अपने अपने छिपने के स्थान से निकलकर बाहर चले आए थे, ठीक है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड seated themselves on the edge of a well. आओ बच्चे आओ, उसके मम्मी पापा ने उसको फिर से आवाज़ लगाई। कहाँ से लगाई कि वो जहाँ पर एक छाँव में बैठ गए थे। कहाँ पे बैठ गए थे, एक कुएं की वॉल पे जाके, कुएं की दीवार पे जाके वो लोग बैठ गए थे, जहाँ बैठने की जगह है, सीट होगी वहाँ पे कुछ बैठने की, वहाँ पर वो बैठ गए और बच्चा उनकी तरफ दौड़ गया, ठीक है। An old banyan tree outstretched its powerful arms over the blossoming jack and jamun and neem and champak and sirsa and cast its shadows across beds of golden cassis and crimson gulmohar as an old grandmother spreads her skirts over her young ones. एक पुराने बरगद ने अपनी मजबूत बाहें फुलाते हुए कटहल और जामुन और नीम और चंपा और श्रेष और
शीर्ष पर जो है अपनी सारी टहनियाँ क्या कर रखी थी, फैला रखी थी, और अपनी छाया को सुनहरे केसिया व लाल गुलमोहर की क्यारियों के आर पार इस तरह से गिरा रखा था जैसे कि कोई बूढ़ी दादी माँ अपने आंचल को फैला लेती है और अपने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर उसका छाया कर देती है। लेकिन बट द ब्लशिंग blossoms freely offered their adoration to the sun in spite of their protecting chaperone by half covering themselves, and sweet perfume of their pollen mingled with the soft cool breeze that came and went in little puffs only to be swifted aloft by a stronger breeze। लेकिन अपनी रक्षिका की उपस्थिति के बावजूद, यानी वो दादी माँ जैसा उनका आंचल था वहाँ पे, उसके बावजूद उन शर्मीले फूलों ने सूर्य के प्रति अपना सम्मान जो है अर्पित किया, अपने सम्मान सुमन अर्पित कर दिए। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने को आधा ढका और उनके जो पराग था, जो मधुरता थी, उसकी मीठी सुगंध को उस कोमल शीतल वायु में मिला दिया। ब्रीज मतलब कोमल शीतल वायु, सुगंधित वायु जो है, जो हल्के हल्के झोंकों से आ रही थी, जिस पर अधिक शक्तिशाली वायु के थपेड़े पड़ रहे थे। A shower of young flowers fell upon the child as he entered this grove। एक ताजे फूलों की एक फुहार बालक के ठीक ऊपर उस समय गिरी जब वो उस कुंज के अंदर आ गया, मतलब जहाँ पर माता पिता बैठे थे वहाँ पर वो भी आ गया। Forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands। वो अपने माता पिता को भूलकर वो जो फूल झड़ रहे थे, पत्तियां झड़ रही थी, पंखुड़ियाँ फूलों की, उनको अपने हाथों में बटोरने लगा। मतलब वो भूल ही गया कि मम्मी पापा के पास जा रहा हूँ, वो तो उन्हें फूलों को बटोरने लगा। बट लो ही हियर्ड द कूइंग ऑफ द डॉग्स एंड ran टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग। लेकिन देखो क्या हुआ, उसने जो है फाख्ताओं की कुहू सुनी और अपने माता पिता के पास चिल्लाता हुआ वह दौड़ गया। क्या चिल्लाया वो? द डोव। अब द डोव क्या है? फाख्ता, ये एक कबूतर जैसा पक्षी होता है, ठीक है। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। और उसके हाथों की जो पंखुड़ियाँ थीं उनको वो बुला बैठा और वो नीचे झड़ गई। वो भागा ना, तो वो यही भूल गया कि उसने हाथ में जो है अपने पेटल्स, पंखुड़ियाँ इकट्ठी कर रखी हैं, और वो सब नीचे गिर गईं। द क्यूरियस लुक वॉज इन हिज पेरेंट्स फेस टिल a quail struck out a note of love and released their pent-up souls। उसके माता पिता के चेहरों पर एक क्या थी? क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा का भाव था, और एक कोयल ने एक प्यार भरी तान छेड़ दी। अब वहाँ कोयल की कूकने की आवाज़ आने लगी। उनकी आत्मा के तनाव को एकदम शिथिल कर दिया, यानी उनकी जो टेंशन थी उसको बिल्कुल दूर कर दिया, ठीक है। वो कोयल की आवाज़ में खो गए। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बानियन ट्री। अब उन्होंने बच्चे को आवाज़ लगाई जो बरगद का जो पेड़ था ना, उसके चारों तरफ जो है मस्ती कर रहा था और कूद कूद के दौड़ रहा था, ठीक है। Round banyan trees and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। उसको साथ लेकर वो सकड़ी चक्करदार पगडंडी पर आ गए और सरसों के खेत में से होकर मेले को
जा रहे थे। अभी तो वो पहुंच ही रहे हैं रास्ते में, मेन वहाँ पे तो सेंटर पे तो पहुंचे ही नहीं है। एज दे नियर द ब्लेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोन्स। जब वे गांव के पास पहुंचे तो बच्चे ने और बहुत से भीड़ भरी पगडंडियाँ देखी, बहुत सारी देखी उसने। थ्रोन्स कवरिंग द whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब उसने क्या देखा, जो सिमटी हुई मेले की भंवर में जा रही थी, यानी इतनी सारी भीड़ देखी जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भंवर हो, बहुत सारे लोग बड़े चले जा रहे हैं, बड़े चले जा रहे हैं, तो सिमटी हुई मेले की भंवर जैसी लग रही थी। और उसे वे दुनिया जिसमें वो जा रहा था एकाएक खराब भी लगी और अच्छी भी लगी। ठीक है, जिसके अंदर वो जा रहा था, जिस मेले में जा रहा था, उस दुनिया की बात हो रही है कि वो एकाएक उसे कैसी लगी, आकर्षित करने वाली भी लगी और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी लगी, यानी खराब भी लगी और अच्छी लगी जहाँ पर वो प्रवेश कर रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जब वे वहाँ पे पहुँचे तो एंट्रेंस पे ही क्या था, एक कोने में एक जो हलवाई बैठा हुआ था, एक मीट सेलर था, एक हलवाई था, एक चिल्ला रहा था, क्या बोल रहा था, एक जो है गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी, है ना, इतनी सारी चीज़ें उसको वहाँ पे अब देखने को मिल रही हैं। वो एंटर करते करते उसको दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द मैनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। वो क्या देख रहा है, चांदी और सोने के पत्रों से सजी हुई रंग बिरंगी मिठाइयों के सजे हुए ढेर के तले उसकी दुकान पर एक भीड़ उमड़ रही थी। मतलब वो देख रहा था, वो जो दुकानदार है वो इतनी सारी चीज़ें बेच रहा है, कितनी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है, कैसे उस मिठाई के ढेर पर सब लोग भीड़ लगा के खड़े हुए हैं सब चारों तरफ। ठीक है, द चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। उस बच्चे की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह गई, वो आंखें फाड़ कर जो क्या कर रहा था, घूर रहा था। और बर्फ़ी के लिए तो उसके मुंह में पानी भर आया था, क्योंकि वो जो बर्फ़ी थी वो उसकी क्या थी, फेवरेट मिठाई थी, उसकी पसंदीदा चीज़ थी वो। I want that Burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his pail would not be headed because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. अब उसको क्या बोला उसने बड़बड़ाते हुए कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए, और धीरे से मन में बड़बड़ा रहा था। लेकिन वो ये अच्छे से जानता था कि वो अगर ऐसा कहेगा, उसको मांगेगा वो, तो उसकी मम्मी पापा क्या कहेंगे कि ये लालची है। इसलिए उनके उत्तर की बिना प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। उसने कहा मिलेगा तो है नहीं, क्या फ़ायदा इन लोगों से मांगने से। A flower seller hogged a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। एक फूल बेचने वाला था, वो चिल्ला रहा था
गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला वहाँ पर चिल्ला रहा था। द चाइल्ड सीम्स irritatively drawn by the implacable sweetness of the scent that came floating on the wings of the languid air। अब ये जो फूल बेचने वाला था, उसकी जो माला थी, उसकी सुगंध और उसकी मिठाइयों की जो सुगंध थी, वो ज़बरदस्ती क्या कर रही थी, उस बच्चे को अपनी ओर खींच रही थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे पंख लगा के उस सुगंध की तरफ वो उड़ा चला जा रहा है हवा के साथ। उसको ऐसा महसूस हो रहा था। वो बच्चा बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा था उसकी फूलों की सुगंध से और मिठाइयों की सुगंध थे। ठीक है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर वर हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड। अब वो उस बास्केट के पास गया जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर उसकी फूल वाले के पास रखे हुए थे। उसके पास पहुँच गया, उसकी टोकरी के पास, और वो कुछ हाफ मरमर्ड यानी कुछ हल्के हल्के से बुदबुदा रहा था, कुछ बड़बड़ा रहा था। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये गार्लैंड चाहिए, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दे वर चीप। लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके माँ बाप जो है इस माला के फूलों को, माला को ख़रीदने के लिए क्या कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे। और क्या कह देंगे, कह देंगे ये तो बहुत सस्ते हैं, बेकार हैं, मत लो इन्हें। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उनके आंसर की बिना प्रतीक्षा किए, मतलब उसने ये सोचा ही नहीं कि मैं रुकूं थोड़ी देर कुछ कह के इनसे, वो आगे बढ़ गया। उसने कहा कहो ही मत इनसे, देंगे तो है नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो वो आगे बढ़ गया। तो बच्चों आज हम इस स्टोरी को यहाँ तक ही पढ़ेंगे। इसके आगे का जो भी स्टोरी है, देखते हैं बच्चा आगे और कहाँ कहाँ पहुँचता है, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।